साइड कर लो भी, किसको कहाँ बैठना है फटाफट फटाफट। लंच चल रहा है, लेट हो रहा है क्या? 5 मिनट 300 सेकंड क्या खत्म हो गया नोटिफिकेशन? आपके टाइम वैल्यू में नहीं चल रहा है, खत्म थोड़ी हुआ अभी। नहीं सही है फिर तो एन्युटी, बस तो एन्युटी 1 या 2 दिन का हाईएस्ट। भाई पेपर दिया था क्या मैथ्स का? कितने नंबर आए? क्या गलती हुआ? झूठे थोड़ी थे क्वेश्चन। नहीं इसके बाद टाइम नहीं होगा ना खुद के पास। हाईएस्ट किसके गए फिर तो? आपके क्या इसके गए होंगे? 39 तो हो ही नहीं सकते किसी के। एक मेरे जी से वेट वाले स्टूडेंट के 38.75। ट्वेंटी 37 सही है तो और क्या। जिसके भी नॉन मैथ्स वाले के 25 के आसपास आए बढ़िया है, जिसके भी मैथ्स वाले के 32-33 से ऊपर 35-36 से कम आए सही है। बट होने ऑनेस्टी से चाहिए, वो ऑनेस्टी वाले मार्क्स ही बोल रहा हूं मैं। वो ठीक है जो भी है भाई, थोड़ा 20 के कम है तो थोड़ी इंप्रूवमेंट और चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल टॉपिक, बाकी दोनों डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा अलग है, थोड़े रूल्स ज्यादा हैं, थोड़े कंसेप्ट फॉर्मूले ज्यादा हैं। अरे नहीं यार, वो कुछ नहीं करना अपने को। वो क्या है कि वो अप्लाइड मैथ्स की बुक में एक हल्का सा डाल दिया इंटीग्रेशन, काम तो कुछ आया नहीं, वो बेकार है वो तो। नोट्स ज्यादा हैं, रूल्स ज्यादा हैं, बाकी क्वेश्चन इजी हैं। रूल्स याद रखने पड़ेंगे आपको ज्यादा, जैसे आपने मीन मीडियन मॉड में याद रखे थे, जिसमें भी रखे थे वैसे रूल ज्यादा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका दूसरा नेम और है, पढ़ रखा है क्या आपने? अरे वाह, शुरू करें रेडियो रूल्स के लिए। इसका जो फॉर्मूला है वही अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल बनता है। बोल दो आप। एक बार सुन लेता हूं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोलो आप अगर आपको याद है तो। यही बस फॉर्मूला खतरनाक है, बस ये देख लो कैसे याद रखोगे। अरे वो कंपैरिजन करना आसान रहता है, अपने को एसडी की जरूरत पड़ेगी ना जब, फिर वो x माइनस यू, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतनी देर बाद पीछे ही रहेगा भाई।
बताता हूं इसमें क्या क्या चीजें क्या काम में आ रही है। जो टॉपिक चल रहा है उसी का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई इंटू में ये E के ऊपर पावर है -x-u का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। देख लो कितने मिनट में ये याद हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन इसी पर बन जाते हैं और उनको पसंद भी बहुत आता है, बहुत पसंद आता है उनको। पता है स्टूडेंट नॉन मैथ्स वाले तो देख के ही छोड़ देंगे, घबरा जाएंगे, पता नहीं कहाँ नीचे क्या ऊपर है, कहाँ रूट देख लिया, पावर भी देख ली, ई भी देख लिया, 2-3 तो धराशायी हो गए, छोड़ दिया। 5-7 करेंगे तो ये यहाँ एस डी यहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगना चाहिए, रूट वहां लगा देंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे तो छोड़ देंगे। गलती से याद हो जाएगा तो अटेम्प्ट करते समय कंपैरिजन में गलत कर देंगे, इसलिए उनको पता है कि सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। अरे भाई मेरे को ही नहीं आता। दे देना, मेरे को भी नहीं आता। वो कह रहा है सर इसका डेरिवेशन बताओ, मैंने कहा मैं ही नहीं गया इतना डीप में। जब इच्छा हो जब आ जाए, अब क्या फर्क पड़ता है। अब तो आखिरी टॉपिक चल रहा है। तो भी कोई बात नहीं, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि अपनी क्लास के इतने सारे स्टूडेंट मुझसे ही पढ़ रहे हैं। अब आप समझ जाओ कि कौन से डायरेक्शन में बोला था मैंने। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब अगर आपको ये डेटा देकर मैं पूछूं बताओ मीन कितना है और वेरिएंस कितना है तो बता दोगे क्या। इन दोनों का कंपैरिजन करके मीन और वेरिएंस बता दोगे। मीन का साइन कौन सा होता है। मीन का साइन, स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन, वेरिएंस। अब जरा बताओ मीन कितना होगा और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा, तो वेरिएंस कितना होगा। मीन हो गया 10, वेरिएंस हो गया 5 का स्क्वायर 25। बन गए 2-3-4 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड एग्जाम में जब कभी बनेंगे। क्वेश्चन मत लिखो आप, तो फॉर्मूला लिख लो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है बस। हाँ ये लिख लो, म्यू का मतलब मीन और एस डी का तो साइन है ही वही जो शुरू से था। मैम मैंने जिस दिन ये पढ़ाया था ना आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी में सबसे पहले बता दिया था कि मीन को इसमें यू से डिनोट करते हैं दो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में। कोई दिक्कत नहीं भाई, जीत गई ना पाकिस्तान, बात सच हो गई मेरी। कुछ भी हो नहीं हो मुझे पता है कि जीत जाएगी। नो सट्टा। देखा नहीं था मैंने उसका। ठीक है यहां तक। ये तो क्वेश्चन आएंगे ऐसे, मैंने तो एक हिंट दिया है आपको, ऐसे खूब क्वेश्चन मिलेंगे। इसको सॉल्व नहीं करना, ये केवल फॉर्मूला इसी फॉर्म में याद रखना है। और अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो तो ऐसे याद रख लेना, एक्स के साथ माइनस में जो भी है वो मीन है, और ये √2 पाई के साथ बाहर जो है वो एस डी है। बस ये दोनों चीज याद रख लेना है कहाँ आ रही है, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस म्यू का मतलब मीन और इसका मतलब एस डी, इन दो को याद रख लेना बस। ये जो अंडर रूट है इसके बाहर एस डी और ये मीन, कोई काम में ही नहीं आएगा पाए।
भाई किसने लगा रखा है वीडियो? बंद कर दो आवाज। चलो आगे। अब x का मतलब है रैंडम वेरिएबल, पाई का मतलब ऐसे पता ही है 22/7, काम में नहीं आएगा। ई का मतलब है, पहले भी बता दिया था मैंने पिछले डिस्ट्रीब्यूशन में, 2.71828। इसमें याद रखना, इसमें x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। फिर आप मैम पूछोगे आपने ये क्या लिखा, फिर मेरे को तीसरी बार बताना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना ही है। एनडी लिख रहा हूं शॉर्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये काम नहीं आएगी कभी भी, क्वेश्चन आएंगे नहीं इस पर बेस की पाई की वैल्यू पुट करनी पड़े या पाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़े। लिख दिया इसलिए कि पाई का मतलब 22/7 होता है, आपको याद तो हो गया ना एक बात। अच्छा, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो x है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। डिस्क्रीट थोड़ी होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। क्या मैम आपको डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का फर्क पता है? आप चौथी बार पूछ रहे हो पूरे 20 25 40 दिनों में। अरे रैंडम का मतलब तो प्रोबेबिलिटी से जो रिजल्ट निकल रहा है वो रैंडम। वैसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस जो वेरिएबल होते हैं वो पढ़े थे क्या आपने? जरा बताओ, नंबर ऑफ रूम्स इन कोचिंग, इस कोचिंग के क्या होंगे, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास डिस्क्रीट होंगे ना। लेकिन अगर आपको हाइट दे दे तो, वेट दे दे तो ये फर्क है दोनों में। मार्क्स दे दे तो यहां पर जो है वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, एक्स की वैल्यू यहां पर ऐसे होंगे। एक्सेप्शन है मार्क्स, लेकिन इसमें मार्क्स कब? जब इसमें हाइट लोगे तो हाइट पॉइंटों में आती है क्या? वेट पॉइंटों में आता है क्या? तो इसमें एक्स का मतलब ये हाइट वेट इस तरह की वैल्यूज हैं, वो पॉइंटों में हो सकती हैं, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत टाइम खराब होगा आज। चलो भैया आगे के फॉर्मूले लिखो, ज्यादा मेहनत करने की बजाय आगे चलते हैं। एनडी का मतलब है भैया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एमडी की फुल फॉर्म पता है क्या? तो मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिख लो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा 0.80 SD। क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला लिख लो, क्वार्टल डेविएशन को शॉर्ट में लिख दूं, क्वार्टल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्वार्टल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.67। वॉइस नहीं आ रही?
वॉइस नहीं आ रही ऑनलाइन वालों? ऐसा होता नहीं है, मैंने चला लू तो कर रखी है, आ रखी है। रखने पड़े। ये तो 4 5 6 से ही बना है वो। बना तो नीचे वाला भी 4 5 6 से, लेकिन इसमें एरर आ जाती है, वो 2/3.66 होता है, तो ये 0.6745 कंसीडर करते हैं। अभी सस्पिशियस है, पकड़ में नहीं आया कौन है। 6745 पूरा नहीं है ना? चलो कर ले भाई जल्दी से नोट। कौन से नंबर का है, मेरे को ध्यान नहीं, देख लेना नंबर। लोअर क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? अपर क्वार्टाइल को? अपर क्वार्टाइल याद रह जाएगा फॉर्मूला। मीन माइनस 0.6745, मीन प्लस 0.6745। Q2 का मतलब पता है क्या? Q2 इस डिस्ट्रीब्यूशन में जितना मीन होगा उतना ही मीडियन होगा, उतना ही मॉड होगा। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मीन मीडियन मॉड इक्वल है, इसलिए सिमेट्रिक। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, एक बार वापस बैक ले रहा हूं, फिर दिखा दूंगा आप लोगों को। इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए इस फॉर्मूले को लगाने के लिए? एक आपको चाहिए मीन, और एक आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी वेरिएंस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाय पैरामेट्रिक कौन कौन से पैरामीटर होंगे इसमें? विच पैरामीटर्स आर? म्यू एंड वेरिएंस, मतलब म्यू मतलब मीन और वेरिएंस। पैरामीटर समझ गए ना? फॉर्मूले दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक म्यू चाहिए मतलब मीन, और एक वेरिएंस चाहिए मतलब एसडी का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा है आपने वो? उस फॉर्मूले में देखो क्या क्या काम में आ रहा है। एक तो मीन काम में आ रहा होगा, और एक स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर काम में आ रहा होगा। एक्स तो सब में आता है, अपन काउंट थोड़ी करते हैं, एक्स की वैल्यू तो चेंज होती रहती है। एक्स कभी भी काउंट नहीं करते पैरामीटर में। कल भी काउंट नहीं किया था अपन ने एक्स, परसों भी नहीं किया था। चले पहले एक आध रूल और लिख लो, फिर मैं रूल बात के लिए छोड़ता हूं, और अपन पहले बुक के क्वेश्चन करेंगे इतने ही रूल्स पर।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप बनेगी वो ऐसी बनेगी, बेल शेप कर्व। इस पूरी बेल शेप का एरिया जो होगा, पूरा होल एरिया जो होगा वो 1 होगा। इधर वाला एरिया 0.5 होगा, इधर वाला भी 0.5 होगा। एरिया 1 मतलब क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हो गई ये। यहाँ एरिया 1 का मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। यूनिटी। बेल शेप कर्व। पढ़ने नहीं देते ना आज, पीछे वाले भी परेशान कर रहे हैं, आगे वाले परेशान कर रहे हैं। 3 दिन की बात हो रहा है बस, फिर आप और मैं। देखा जाएगा, अभी डिसाइड नहीं है। त्यागी सर से रिक्वेस्ट करो ढंग से सब मिलकर। मेरे को इंटरेस्ट किसमें नहीं है वो आपको भी पता है। व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैं आऊंगा, मुझसे पूछ लेना, कैसे भी पूछ लेना। चले आगे। अब पहले बुक खोल लो एक बार, इतना ही लिखा रहा हूं, इतने ही रूल पर क्वेश्चन करेंगे। भाई माफ कर दे मेरे को यार। पेज नंबर 365। पेज नंबर 365। मिल गया? क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्मल कर्व इज। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल कर्व इज पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, सिमेट्रिकल। Symmetric distribution because mean is equals to median is equals to mod. क्वेश्चन नंबर 4 अभी अपन ने नहीं करा। द मीन एंड मॉड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बताया अभी मैंने? तो म्यू का बोला मैंने, फिर बोलेंगे म्यू कहां से आ गए? तो बीच में सेंटर पे होता है, ये क्या बताया? फिर अभी ये वापस पूछेंगे। द मीन एंड मॉड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मे बी इक्वल, नहीं ऑलवेज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, द क्वार्टल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन Tn and SD4। मीन कितना है? मीन 10, SD4 क्या निकालना है? क्वार्टल डिवीजन का फॉर्मूला। हो गया क्या? कितना आंसर है?
7th नहीं करना भाई, अभी नहीं कराया। 8 पढ़ाने नहीं देते ये लोग। अरे क्वेश्चन नंबर 8 देख लो भाई, ये आपको दे रखा है इसका फॉर्मूला 1/√2 पाई, क्वेश्चन में गिवन है टू दी पावर -x - 10 का होल स्क्वायर अपॉन 72। ओके 72 पाई है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। जरा फॉर्मूला बताओ फर्स्ट क्वार्टाइल का नोट्स में देखकर। याद आ गया? अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसके कंपैरिजन करके बताओ एसडी तो कितना होगा और मीन कितना होगा। तो ये फॉर्मूला था अपना स्टैंडर्ड वाला। अरे मैं बताऊं कैसे कंपेयर करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस के बाद कितना है, यहाँ माइनस के बाद कितना है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू तो 10 आ गया। यहाँ अपॉन में कितना है, यहाँ अपॉन में कितना है, तो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर कितना हो गया, 72। 2 स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर 72। तो स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ रख दो वैल्यू, म्यू की जगह म्यू कितना है 0.6745, एस डी कितना निकला, क्या बचा हुआ काम कैलकुलेटर कर देगा, आराम से देख लो, कंपेयर कर लो बस आराम से। यहाँ देखो माइनस के बाद जो है वो म्यू है और जो नीचे वाला है वो 2 SD² है, बस ये याद रखना हमेशा। माइनस के बाद जो है वो म्यू है और नीचे वाला वो 2 SD² है, बस ये ध्यान रख लेना, उसके बाद हो जाएगा। इससे इसका कंपैरिजन करोगे तो आप फंस जाओगे, फिर ये करोगे तो फिर थोड़ी मैथ्स अच्छी वाली लगेगी। फिर इसको 36 × 2 लिखो, उसको फिर बाहर निकालो, उधर √2 पाई बनाओ, फिर SD6 आएगा। चलें आगे। 9 क्वेश्चन नंबर। If the two quartile are 14.6 and 20.4 respectively, what is the standard deviation of the distribution? दो दो क्वार्टाइल दे रखे हैं, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, लिख लिया? नहीं नहीं, वो 2 क्वार्टाइल लोअर और अपर को ही बोला जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल ही कहलाएंगे 2 क्वार्टाइल, ध्यान रखना। तो 2 क्वार्टाइल मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 14.6, Q3 थर्ड क्वार्टाइल 25.4। ठीक है क्या यहाँ तक? अब जरा अपने नोट्स में फॉर्मूला देखकर बताओ Q1 का फॉर्मूला क्या लिखाया, म्यू -0.6745 इज टू कितना दिया हुआ है, और Q3 का फॉर्मूला देखकर बताओ कितना है 25 पॉइंट। अपने को क्या निकालना है, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए क्या करूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो एसडी कट जाएगा ना, तो फिर क्या फायदा माइनस कर दूं, है ना, माइनस करूंगा तो म्यू कट जाएगा, एसडी बच जाएगा, कर दूं सब्ट्रैक्ट, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस म्यू से माइनस का म्यू, माइनस का 0.6745 और माइनस का ही 0.6745, ये प्लस का 14.6 माइनस का 25.4, 80 तो आएगा।
माइनस से माइनस कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो दे दो जरा 0.349 का डिवाइड दे दो इसके अंदर, कितना आ गया एसडी? क्या क्या इक्वेशन सॉल्व हो गई? कर लूंगे ऐसे इक्वेशन सॉल्व, प्लस माइनस करना आता है ना। फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लो, कुछ ही नहीं है और। फॉर्मूले किसके? अरे भाई क्वेश्चन नंबर 10, द मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज 16, व्हाट इज इट्स क्वार्टाइल डेविएशन? जरा देखो भाई, मीन डेविएशन है 16, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्या कोई फॉर्मूला बताया था क्या मीन डेविएशन से क्वार्टाइल डेविएशन का? वो तो एसडी था, क्वार्टाइल डेविएशन का भी था। अब बोलो ये कैसे करेंगे? मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये वाला, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये वाला। अब बोलो कैसे यूज में लोगे? पहले एमडी पुट करके एसडी निकल जाएगा, और फिर एसडी पुट करके क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या? ये 16 रख दोगे, 16 का डिवाइड दोगे तो एसडी आ जाएगा 16 में 0.8 का डिवाइड देकर 20। अब एसडी की जगह जब आप 20 रख दोगे तो देख लेना, दो स्टेप लग गए इसमें। पहले एमडी पुट करके एसडी निकलेगा, एसडी पुट करके क्यूडी निकल जाएगा, निकल जाएगा। 10th हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मैंने बताया नहीं, नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कल जब नोट्स लिखाऊंगा तो बता ही दूंगा। हाँ तो फिर अभी लिख लो, समझ में आ गया मेरे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन म्यू माइनस एस डी अपॉन 2 म्यू प्लस एस डी, अपॉन नहीं है, एंड म्यू प्लस एस डी। हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता क्या है, थोड़ा सा डीपली मतलब समझा देता हूँ, समझना चाहो तो समझ लो। ये जो बेल शेप बनाया था अपने कर्व, ये कर्व क्या होता है, एक शेप तक तो सेम शेप में चलता है, फिर एक दो पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ से इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ने लग जाती है। तो वो जिस पॉइंट से इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ने लग जाती है, ये पॉइंट कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। जिस पॉइंट से ये जो शेप है ये थोड़ी और ज्यादा विड्थ होने लग जाती है, ब्रॉड होने लग जाती है, वो कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, जहां से चौड़ाई बढ़ती है। दो ही होंगे ना, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, क्योंकि ये सेंटर है, यहाँ जीरो होता है। अभी बाद में बात करेंगे इसकी, बस ये जीरो होता है, थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे इस बारे में। कुछ नहीं, बस पॉइंट ऑफ रिलेशन समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 11, अभी तो ये नोट तो कर लो, फॉर्मूला करो तो, नहीं तो जब मैं नोट्स लिखाऊंगा तो मेरी लिस्ट में है, मैं लिखवा दूंगा। क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं। क्या समझा रहा था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन को बोलते हैं म्यू माइनस एस डी एंड म्यू प्लस एस डी। इतनी देर से बोला था मैंने, दो बार बोला। ये बेल शेप बन रही है, ये बेल शेप यहां से यहां तक एक ही शेप में कर्व बनता है। इस पॉइंट पर पहुंचते ही ये ज्यादा विड्थ होना शुरू हो जाता है, ज्यादा चौड़ा होना शुरू हो जाता है, ज्यादा चौड़ाई में चला जाता है। जिस पॉइंट से ज्यादा शेप विड्थ होती है, ब्रॉड होती है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर
अच्छा पहले 11 तो कर ले। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ ए नॉर्मल कर्व इज 40 एंड 60। मीन डेविएशन बताना है। तो भाई बोलो इनमें से किसकी वैल्यू तो 40 है और किसकी वैल्यू 60 है। म्यू माइनस एस डी तो, और म्यू प्लस एस डी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था। तो अपने को एस डी की जरूरत है क्या। एस डी के लिए इन दोनों को प्लस करूं या माइनस। तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल। माइनस एस डी और माइनस एस डी, 40 माइनस 60, माइनस से माइनस 20/2। एस डी की जगह 10 रख दिया तो मीन डेविएशन कितना आया। क्वेश्चन नंबर 12। पॉइजन वाले मैंने बोला था 12/5 पर बता दूंगा, अभी 12/5 नहीं हुए, 1/5 पर। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल कर्व इज 4.05, क्वार्टाइल डेविएशन है 4.05। आपको मीन डेविएशन बताना है। देख लो जरा फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन से मीन डेविएशन का कोई है क्या। तो फिर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, 0.6745 एस डी। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 0.8 एस डी। आप क्वार्टाइल डिवीजन की जगह 4.05 पुट कर दो, पहले एसडी निकाल लो। क्वार्टाइल डिवीजन की जगह 4.05 पुट कर दो, पहले एसडी निकाल लो। कितना आया। अब एसडी की जगह 6 पुट कर दो, मीन डेविएशन निकाल लो। ज्यादा टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। If the first quartile and mean deviation about median of a normal distribution are 13.25 and 8 respectively, then mod of the distribution। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ, Q1 कितना है, और इसके अलावा दूसरी टर्म क्या गिवन है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कितना है, क्या निकालना है, मॉड कैसे निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, चलो पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला बोलो क्या था। पहले एसडी निकालो यहां से कितना आ रहा है। एसडी कितना हो गया, एसडी 10 हो गया। अब जरा Q1 का फॉर्मूला बोलो, Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, याद नहीं हुए क्या। Q1 की जगह एसडी की जगह पूरा सॉल्व करके देख लो, मीन 20 आ रहा है क्या। आप बताओ ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है, मतलब मीन मीडियन मॉड। तो जो मीन होगा वही, और मॉड ही पूछा है क्वेश्चन में, तो मॉड कितना होगा। हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं। अगर इक्वल होते हैं तो जितना मीन होगा उतना ही मॉड होगा। अगर मीन 20 है तो मॉड भी 20 होगा, तो आंसर 20 आ गया जी। डिनोट करते हैं इसको। हाँ आधा क्या है। तो 14 अभी अपने को नहीं करना, आपको नहीं सिखाया। 15 भी नहीं करना, 16 शायद आप लोग कर सकते हो, खुद ही कर लो। 16 आप लोग कर सकते हो, खुद कर लेना। आ जाओ 17 पर। 17 18 और करा देता हूँ, फिर आपकी प्रॉब्लम बता देना मुझे, मैं बता दूंगा। है अभी 5 मिनट है। पहले आ चुका क्या। अच्छा अभी जो किया वही आ गया।
17 में देख लो फिर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप लोगों से हो जाए तो। 17 और 21 कर लो फिर। 17 और 21 कर लो। क्या? जितना मीन होगा उतना ही मॉड होगा, ध्यान रखना। सेवनटीन फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 150 एंड एसडी 45, Q1 निकालना है और Q3 निकालना है। मीन दे रखा है अपने को, मीन मतलब म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना है 45, नहीं 150। एसडी कितना है? फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है Q3, थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपका 17 हो जाएगा। एक लास्ट 21 कर लो। 21 क्या क्या दे रखा है? द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का? और दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन यही थे क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन? क्या है? म्यू माइनस एस डी की वैल्यू और म्यू प्लस एस डी की वैल्यू। क्या निकालना है अपने को? दोनों को क्या करें? ये कैंसिल, माइनस एस डी 6 माइनस 14। मैं बैठा हूँ, एक 23 करो, बताओ मुझे फिर पॉइजन की प्रॉब्लम नंबर 23 खुद ट्राई करके देखो, फिर प्रॉब्लम बता दो पॉइजन की। एक 15 तक प्रॉब्लम ले लूंगा ना इनकी 10 मिनट में। इतने रूल याद रहता है बहुत है, एक दिन में 8-9 फॉर्मूले बहुत होते हैं, मुझे लगता नहीं इतने, इससे ज्यादा आप लोग को टाइम मिल रहा है। कौन से का? ठीक है, अच्छा 23 देख लो हो रहा है क्या। फॉर्मूले ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इजी है प्रोबेबिलिटी से, याद हो जाना चाहिए बस आपको फॉर्मूले क्या है, बस कुछ ही नहीं है और। टेट्स में रूल्स ही हैं बस छोटे छोटे बहुत सारे, जो आपको याद रखने चाहिए बस, और कुछ ही नहीं है। हो गया क्या? 23 नहीं हुआ? भूल गए आप लोग? 1/√π, ठीक है, e⁻⁻ x-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। अपना फॉर्मूला है ये वाला। मिलाओ अब, माइनस के बाद कितना है? इधर माइनस के बाद कितना है? तो म्यू मीन की वैल्यू तो हो गई 4, ये पहला स्टेप तो ठीक है, मीन निकल गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो कितना लूंगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है? 2 स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर, तो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर की वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर की वैल्यू। अपने को वेरिएंस चाहिए या एसडी? वेरिएंस क्या होता है एसडी का? तो एसडी स्क्वायर यानी 1/2 ही तो वेरिएंस हुआ। ऐसे क्वेश्चन 2-4 मिलेंगे, ध्यान रखना आप लोग एग्जाम में इस फॉर्मूले पर बेस्ड। बोलो पॉइजन की प्रॉब्लम बोलो फटाफट। हो गया ना ये? अब हो गया पॉइजन की प्रॉब्लम 18। पॉइजन में से प्रॉब्लम नंबर 18। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी क्लोज टू। पी क्या कहलाता है?
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी मैंने? P बहुत कम होती है, बहुत लोअर, और Q होती है अप्रोक्स 1, और P अगर बहुत कम होगी तो P इज जस्ट इक्वल्स टू, P को ही तो सक्सेस से डिनोट करते हैं। नोट से देखो, P टेंस टू मैंने लिखाया था, पॉइजन में लिखाया था मैंने P टेंस टू 0, तभी तो Q टेंस टू 1, तभी तो अपन इसमें Q को कंसीडर ही नहीं करते फॉर्मूले में, तभी तो किसी भी फॉर्मूले में Q काम में नहीं आ रहा, क्योंकि Q है ही नहीं। P है सक्सेस ही, लेकिन यह सक्सेस का मतलब है डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलना। यहां अपन सक्सेस को डिफेक्टिव आर्टिकल से मानेंगे, जितने डिफेक्टिव निकलेंगे वो सक्सेस। 25, 25, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइजन, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.732। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यूज लाइट बिटवीन, ये माइनस हटा देना, माइनस करेक्शन है, x lies between 2.3 to 3.68, यानी x की वैल्यू 2.3 से बड़ी और 3.68 से स्मॉलर, राउंड ऑफ में होगी ओनली 3। ठीक है यहां तक? अब जरा मुझे पॉइजन के नोट्स में देखकर बताओ, एसडी का किसके इक्वल होता है? एसडी पॉइजन में मीन इजिकल्स टू कितना होता है? तो अगर एसडी 1.732 है तो वेरियंस कितना होगा? कितना हुआ? 3 हो गया। और अगर वेरियंस 3 होगा तो मीन और वेरियंस इक्वल होते, तो मीन कितना होगा? 3। अब फॉर्मूला क्या है पॉइजन का? m की जगह x की जगह भी सॉल्व करके आंसर मिला लोगे। 6 पावर कितनी है? डिवाइड 1 डिवाइड इक्वल्स टू, डिवाइड 1 डिवाइड इक्वल्स टू, क्या हुआ वापस बताऊं क्या? ये हो गया। x की वैल्यू करेक्शन कर लेना, बुक में माइनस नहीं है वहां। आंसर मैच कर गया। 20, ऑनलाइन वाले एक 20 कह रहे हैं भाई। EX का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है मीन, यानी m निकालना है। अब फॉर्मूला है ये वाला, E की जगह E, M की जगह M की जगह M, X की जगह 0 फैक्टोरियल 0, E की जगह E, M की जगह M की जगह M, X की जगह 2 फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, M की वैल्यू स्क्वायर उधर गया, रूट बन गया। उन्नीस में क्या करेंगे अपन? एटलीस्ट 1 में मैंने क्या रूल बताया था? 1 माइनस क्या? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 19 में एटलीस्ट 1 निकालने के लिए अपने को करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजिकल्स टू 0। रखो इस फॉर्मूले में अब 0, ई माइनस, देखो m दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 1।
m1 पावर 0 फैक्टोरियल 0 e टू दी पावर -1 की वैल्यू निकाल लोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, इसी की पावर 0 उसकी वैल्यू, वही आंसर है। निकाल कर देख लो, चाहे आप अभी निकाल लो, मैं भी उसमें मूड में नहीं हूँ उतना दिमाग लगाने के। नंबर ऑफ वेज कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। अगर 10 में से 10 को सेलेक्ट करोगे तो फिर फॉर्मूले से फैक्टोरियल 0 आ जाएगा, तो 0 वेज थोड़ी होंगे। अब वो छोड़ो, इतना डीप में भी नहीं जाना मुझे, आप ये मान लो मुझे नहीं आता। नहीं नहीं, अब बोलो 25 6, 26 की 16, 26 में नोट्स में देखकर बता दो एम कितना होगा। 26 में नहीं, 16 में, सॉरी 16 में देखकर बताओ एम कितना होगा। दो मेथड है, ई की पावर देखो कितनी है, एम कितना होगा। पहला मेथड तो ये, अब ये आया ही नहीं क्वेश्चन में, ई की पावर -2 मान लो क्वेश्चन में दे ही नहीं, तो एन पी करके, एन कितना है टोटल आर्टिकल, और उसका 5% कितना होता है, 40 का 5%, 5% तो पी प्रोबेबिलिटी है। परसेंटेज में जब भी कोई वैल्यू होगी वो प्रोबेबिलिटी होगी, पी है वो, एन पी नहीं है। पी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो पी है वो 5%, एन है 40, तो एन को 40 से मतलब उससे मल्टीप्लाई करोगे तो एम आ जाएगा, आ जाएगा एम। फिर आगे क्या बोला है, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 में एक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा दो, एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो, 0 1 और 2 तीनों निकालकर प्लस, अब हो जाएगा 26। बोलो 23 तो मैंने कल भी करा दिया था, और नहीं कराया था। अच्छा, सोचते भी हो गया आप खुद करने की कि सोच ही नहीं पाते कोई भी, ज्यादा ऐसे मतलब लगता है मुझे कि प्रैक्टिस की कमी है आप लोगों के बैच में। एक्सपेक्टेड वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है, तो मीन कितना है। अब आपको एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, अरे मैम मेरे को बताने तो दो, अब एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, ग्रेटर देन किससे, 1 से ग्रेटर कौन कौन सी वैल्यूज होगी, और कहां तक, क्या आगे वाला रास्ता पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, वापस चलो यू टर्न लेकर, कौन सी वैल्यू बच गई, 0 और, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, 1 में से जो एक्स की वैल्यू बच गई 0 वाली और 1 वाली ऐड करके माइनस कर देना। अब हो जाएगा या मैं पूरा सॉल्व करूं, हो जाएगा ना। नेगेटिव में तो एक्स हो ही नहीं सकता, एक्स कभी नेगेटिव में तो होगा ही नहीं। 26, 26 में पढ़कर बताओ एम कितना है, एम एवरेज कितना दे रखा है 26 में। अब फर्स्ट पार्ट में बताओ, एक भी फोन कॉल नहीं आए तो एक्स कितना होगा, नो फोन कॉल में, तो फॉर्मूले में एक्स की जगह 0 रख देना। सेकंड वाले में बताओ एटमोस्ट 3 का मतलब, ये तीनों पुट करके जो प्रोबेबिलिटी निकले उनको सबको ऐड कर देना। कैलकुलेशन आपको करनी है, नहीं आए तो मुझे बता देना सर मैंने करी, मेरा आंसर मैच नहीं हुआ। ई टू दी पावर की वैल्यू निकालनी आती है आपको।